ये जो आराधना उपासना सेवा है, ये अनेकों प्रकार से लोग करते हैं और सेवा में कई सारे शब्द जुड़ जाते हैं। एक टाइटल दे देते हैं, देश सेवा, राष्ट्र सेवा, मातृ सेवा, पितृ सेवा, गौ सेवा, अनेकों प्रकार की सेवाएं होती हैं। तो वो सारी सेवाएं भी ठीक हैं, किंतु वास्तविक सेवा जो होती है जिससे सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो सके और सबका लाभ हो सके, सबका मंगल हो सके, वह एक सेवा कौन सी है, वह कौन सी एक भक्ति उपासना है जिससे सब तृप्त हो जाएं। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंध भुजोपशाखा। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में दिया हुआ जल उसके सारे टहनियों, शाखाओं, प्रशाखाओं, उपशाखाओं, पत्तों, फलों, फूलों, मंजरियों को, उसके ट्रंक को, जो उसका तना है, सब में व्याप्त हो जाता है, अलग अलग सबको तृप्त करने की चेष्टा नहीं करनी पड़ती, वैसे ही एक भगवान श्री हरि की उपासना से कल्याण हो जाता है और सब तृप्त हो जाते हैं, सब प्रसन्न हो उठते हैं। तो आराधनानां सर्वेषां विष्णोराराधनं परम तस्मात् परतरं देवी तदीयानां समर्चनम। श्री महादेव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, सब प्रकार की आराधनाओं में श्री हरि विष्णु की आराधना सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ विष्णु से आप श्री राम, श्री कृष्ण समझ सकते हैं, क्योंकि महादेव श्री कृष्ण की, राम की भक्ति तो करते ही हैं। तो ये एक तत्व है, कुछ और ना समझिए, क्योंकि नाम अपराध हो जाएगा। किंतु उनके भक्तों की आराधना उनसे भी अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि सीधा सीधा भगवान कभी नहीं मिलते। भगवान अपने भक्तों की आराधना से सहज ही में प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान के भक्तों की आराधना, दासानुदासो हम, मैं भगवान के दासों का भी दास हूँ, कभी बंधन नहीं होगा, उसका कल्याण होकर रहेगा। लिख लीजिए, क्योंकि जो भगवान के सेवकों के भी सेवक हैं उनको कभी अभिमान नहीं आ सकता, माया उनको छू नहीं सकती। तो भक्तों के चरणों की उपासना, भगवान के भक्तों की आराधना उनसे भी श्रेष्ठ है, भगवान से भी श्रेष्ठ है। समस्त देवताओं में भगवान की उपासना, भगवान में भी भगवान के भक्तों की उपासना श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत जी में भी कई श्लोक हैं ऐसे, और 3, 7, 18 आप पढ़ सकते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा, भक्त पद धूलि आर, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष 3 महाबल, यही 3 सेवा है ते कृष्ण प्रेम है, पुनः पुनः सर्वशास्त्र फुकारिया काय। चैतन्य चरितामृत 16, 60, 61। इसका मतलब भक्त के चरणों की धूल, नंबर 1, भक्त के चरणों की धोवन, उसका पाद प्रक्षालित किया हुआ जल, और भक्त का खाकर बचा हुआ जो अवशिष्ट है, झूठन है, या फिर साथ ही में खा रहा है और उसी में से उठाकर आपको दे दे। तो ये 3 प्रकार का जो होता है, ये 3 महाबल होते हैं, गौरांग महाप्रभु ने कहा। इतने से भगवत प्राप्ति होकर रहेगी, अत्यंत शीघ्र उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, जो करोड़ों युगों की साधना से नहीं हो सकता। यही 3 महाबल, यही 3 सेवा है ते कृष्ण प्रेम है। ये 3 सेवन करने पर श्री कृष्ण का प्रेम सहज ही में प्राप्त हो जाता है, जो अपने बल से नहीं साधक प्राप्त कर सकता, कोई भी जीव। पुनः पुनः सर्वशास्त्र फुकारिया कहे, सारे शास्त्र बार बार पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि तुम भक्तों के चरणों का धोवन अपने शीश पर चढ़ाओ, आचमन करो, और उनके चरणों की धूल रज अपने सारे शरीर पर अभिषिक्त करो, माथे पर लगाओ, और उनका उच्छिष्टामृत ग्रहण करो। यही तुम्हारे लिए सब प्रकार से कल्याणकारी भव भेषज है, उपचार है भवरोग का। तो भगवान की आराधना, भगवान के भक्तों की आराधना उपासना करने से भगवान सहज ही में प्राप्त हो जाते हैं। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। शेष फिर लाडली लाल की